हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल सर गणेश संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। गणेश संगम यूट्यूब चैनल बाय अनिल सर स्पेशली फॉर मैथमेटिक्स चैनल है ये और एनसीईआरटी का है। इसमें क्लास 9 का आज हम लोग वीडियो देने वाले हैं। अर्लियर हमने बहुत सारे वीडियो डाले हैं क्लास 9 के, वो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमने दिए हैं। आप जानते हैं कि क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी का और 10 के लिए कितना इंपॉर्टेंस होता है। जिन बच्चों ने क्लास 9 का पूरी स्टडी कर लिया तो सोचिए उसका कितना अच्छा रिजल्ट होने वाला है। तो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी बच्चे हैं या यानी कि कह सकते हैं कि जो बिहार सरकार में जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, उसमें जितने भी आपको एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सब के लिए भी एनसीईआरटी बहुत सारे इम्पोर्टेंट मायने रखते हैं। तो आप एनसीईआरटी का और सेंट्रल बोर्ड में जैसे सीबीएसई का जो एग्ज़ाम होता है, दोनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है एनसीईआरटी का बुक। जिन्होंने एनसीईआरटी की तैयारी कर ली है, तो आगे जाकर के बहुत ही फ़ायदा होता है। तो एनसीईआरटी का आप अवश्य स्टडी करें, हमारे इस चैनल के साथ जुड़िए। गणेश संगम यूट्यूब चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी कहें। जिन लोगों ने एक बार वीडियो मेरा देखा है, आगे ज़रूर उसको देखते हैं क्योंकि हमारी वीडियो की एक स्पेशल विशेषता है। ये आपको इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने, सॉल्यूशन आपके सामने, सब कुछ आपके सामने। तो बहुत ही ईज़ी वे में हम सॉल्यूशन देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन लोगों ने देखा है उसको बहुत ही बेनिफिट हो ही रहा है, आगे आने वाले समय में और बेनिफिट होने वाला है। तो आप इसी तरह से जुड़े रहिए और गेट रेडी फॉर स्टडी on this channel only on Ganit Sangam exercise 13.4 class 9. This is the question, this is the mensuration question. हमने बता दिया है कि मेंसुरेशन कितना इंपॉर्टेंस होने वाला है। मेंसुरेशन का आप स्टडी करें। मेंसुरेशन आप जूनियर क्लास से भी करते आ रहे हैं, 6-7 से भी करते आ रहे हैं और 8-9 में भी करना है। तो आप 9 में देखिएगा कि मेंसुरेशन के लिए आपको सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का। स्फीयर जो होता है उसका सरफेस एरिया जो होता है वो कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला ऑफ ए स्फीयर। तो आपको सबसे पहले देखिए 3 आपको रेडियस दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप नोटिएगा पहला क्वेश्चन का r इजकल टू कितना दिया हुआ 10.5 सेमी। दिस इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। यू हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी कि लिखिएगा एरिया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालने के लिए आपको क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। रिपीट दिस फॉर्मूला 2 टाइम्स। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। टेक पाई 22/7, so this is equal to 4 into 22/7 into according to question। पाई का वैल्यू आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रखेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। आर का वैल्यू है 10.5 का होल स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज 4 into 22/7 into 10.5। 10.5 पॉइंट आउट कीजिएगा, एक जीरो आएगा, यहाँ आउट कीजिएगा, एक जीरो आएगा। 7 से डिवाइड कीजिए, 15 टाइम्स में कट जाएगा। यहाँ काटिए, 5 3 जा होगा, 5 2 जा होगा। फिर आप करिए इसको, 2 से यहाँ 2 टाइम्स में होगा, फिर 2 से यहाँ 5 टाइम्स में होगा, 5 से 21 टाइम्स में होगा। कितना आ गया स्टूडेंट्स? आप देखिए ध्यान से। तो 22 बचा और इंटू 63 बचा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका निकल जाएगा एरिया स्फीयर का, है ना, सरफेस एरिया स्फीयर का निकल जाएगा। इतना सेमी स्क्वायर, 1386 सेमी स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल है। आपके सामने कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, किसको कैसे काटा जाता है, इससे आसान और क्या हो सकता है। कहाँ? यहाँ इसी पर ध्यान से आप देखते जाइए, आपके लिए हर चीज़ इजी होने वाला है, मेरा पूरा विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप आइए। क्या दिया हुआ? आर इजकल टू 5.6 सेमी दिया हुआ है। यहाँ भी लिखिएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई का मान रख दीजिए, आर का मान रख दीजिए, पॉइंट आउट करिए, एक जीरो, पॉइंट आउट करिए, एक जीरो, 8 टाइम्स में हो जाएगा। अब आप क्या करिएगा, तो आप जान रहे हैं कि 88 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, अपॉन 10 को 10 में करेंगे 100 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 448 को करिए आप मल्टीप्लाई 88 से कीजिए।
39424 39424 अपॉन 100 394.24 इतना क्या सेमी स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्फेयर। देखिए कैसे आपके सामने हमने स्फेयर का एरिया निकाल लिए। स्फेयर है, उसका रेडियस दिया हुआ था, हमने एरिया ऑफ स्फेयर निकाल दिया है। फॉर्मूला आपके सामने है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, नोट करेंगे, फॉलो करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर 3 आ रहे हैं। देखिए 1 का 3 क्वेश्चन 1 2 तो कर दिए, 3 में देखिए क्या है। 3 में आपको दिया हुआ है आर दिया हुआ है, 14 सेमी दिया हुआ है। निकालना है एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया। लिखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई का मान रखिए 22/7, आर का वैल्यू रखिए 14 इंटू 14, 2 टाइम्स लगिए क्या हो जाएगा 88 इंटू 28। कितना सेमी स्क्वायर, ये आपका सरफेस एरिया निकल गया। देखिए सिंपल, मल्टीप्लाई भी आपके सामने किए। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। आप इसको नोट करेंगे। 1 खत्म हो गया क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर हम 2 में आएंगे। 1 का सिंपल सॉल्यूशन है आपके सामने, सिंपल फॉर्मूला है, रेडियस दिया हुआ है, सरफेस एरिया निकालना है। बहुत ही इजी वे में आपका सॉल्यूशन होने वाला है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सरफेस एरिया, यहाँ भी निकालना है, लेकिन डायमीटर इस बार दिया हुआ है। जब कभी भी डायमीटर दिया रहेगा 1 में, देखिए सॉल्यूशन, तो आप डायमीटर लिखिएगा, D14 सेमी लिखिएगा। सबसे पहले आपको रेडियस निकालना होगा, रेडियस इक्वल टू डायमीटर का हाफ होता है, और कितना हो जाएगा 7 सेमी हो जाएगा। निकालना क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है, यानी पूरा है होल, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई का मान वही 22/7 रखिए, और आर का मान जो लाए हैं आप, कितना सेमी है तो सेमी स्क्वायर। देखिए आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। सेकंड में आइए आप, आर इज इक्वल टू 21 सेमी, तो लिखिए यहाँ 21/2 हो जाएगा, है ना, तो क्योंकि डी ना दिया हुआ है, ये यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है, डी बराबर दिया हुआ है 21 सेमी, तो आर इज इक्वल टू D/2 होता है ना, 21/2। फिर लिखिए यहाँ पर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान रखिए, आर का मान 21/2, 2 बार, ट्रिपल टाइम्स 2 बार में कट जाएगा। देखिए ये आपका हो गया सरफेस एरिया। जो बच्चे हमारे साथ बनाते हैं, बुक के अनुसार जुड़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको कहीं और किसी प्रकार का प्रॉब्लम होने वाला है। और आप ध्यान से देखिए कितना आसान से हम बनाते हैं, डायमीटर दिया, रेडियस निकाले, कैलकुलेशन सिंपल सामने आपका है, नोट करिए, समझिए और प्रोग्रेस कीजिए। अगला हम क्वेश्चन इसी का 1 और 2 के बाद अब 3 आते हैं हम उसका। देखिए 3 में क्या है, 3 में है d इज इक्वल टू 3.5 सेमी-मीटर है, सेमी नहीं मीटर है, 3.5 मीटर है, तो r इज इक्वल टू क्या होगा d/2, 3.5/2। लिखिए सरफेस एरिया ऑफ क्या स्फीयर कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई का मान रखिए 22/7, 3.5/2 ये मीटर में है, पॉइंट आउट करिएगा 0, पॉइंट आउट करिएगा 0, 5 7 जा 5 4 जा, 5 7 जा 5 4 जा,
4 से 4 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 टाइम्स में 2 से 11 टाइम्स में, 7 से 7 कट जाएगा, कितना हो गया 27/2, 38.5 मीटर स्क्वायर। देखिए सिंपल सॉल्यूशन आपके सामने। क्या ऐसा लगता है आपको कि कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकता है? आप इसको ध्यान से समझें और अगला क्वेश्चन में हम आ रहे हैं, तो प्लीज राइट एंड कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया निकालना था स्फीयर का जिसका डायमीटर था, वो हम निकाल लिए। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस दिया हुआ है। नोट कीजिए आपकी रेडियस r इक्वल टू 10 सेमी। क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ऑफ हेमिस्फीयर का मतलब आधा गोला, अर्धगोला जिसको कहते हैं। क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ऐसे स्फीयर का 4 पाई होता है ना, आधा गोला का मतलब 2 पाई आर स्क्वायर है, वो एरिया ऑफ बेस जुड़ जाता है, इसलिए 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। समझिए आप सब। हेमिस्फीयर देखिए ऐसे बनता है स्टूडेंट, ये देखिए हेमिस्फीयर हो गया। 3 पाई आर स्क्वायर, टेक पाई का मान क्या रखेंगे? 3.14 रखेंगे, और आर है 10 का स्क्वायर। 3 इंटू 314 पॉइंट आउट करिएगा 2 जीरो, और 10 को करिएगा 100 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए 942 क्या सेमी स्क्वायर। देखिए दिस इज द सिंपल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन, जो आपको समझने लायक है। देखिए स्टूडेंट, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून, बलून है स्फेरिकल, गोला है, गोलाकार आकार का है, इंक्रीजेज, रेडियस बढ़ रहा, पहले 7 सेमी है और 14 सेमी है। तो यानी सपोज कीजिए R1 कितना है? 7 सेमी है, R2 कितना है? 14 सेमी है। तो क्या निकलना है? फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द टू बलून। रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ टू बलून्स, फोर पाई R1 का स्क्वायर बाई 4 पाई R2 का स्क्वायर। दोनों हो गया ना, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो एक R1 एक R2 है, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, R1 अपॉन R2, यानी इसका स्क्वायर और R2 का स्क्वायर। R1 कितना है? 7 का स्क्वायर भाई 14 का स्क्वायर, 2 टाइम्स लगा दिए, 7 इंटू 7, 14 इंटू 14, 7 1 जा 7 2 जा 7 1 जा 7 2 जा 1/4 का मतलब 1/4। देखिए कितना सिंपल, कुछ किए। रेडियस दिया हुआ है स्फेरिकल बलून का, पहले 7 सेमी था, बढ़ के 14 सेमी हो गया, एयर पंप किया गया उसमें। रेशियो निकालना है सरफेस एरिया बलून का दो केसेस में, पहला केसेस एंड सेकंड केसेस, दोनों का सरफेस एरिया निकाल करके डायरेक्ट आप रेशियो करा देंगे, सिंपल सॉल्यूशन होगा, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं, समय की भी बचत होगी। सो प्लीज राइट एंड आई विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ए हेमिस्फेरिकल बोल, एक अर्धगोलीय कटोरा है जो पीतल का बना हुआ है, उसका इनर डायमीटर दिया हुआ 10.5 सेमी। एट फर्स्ट जो गिवन पॉइंट है उसको नोट कीजिएगा, डी दिया हुआ है 10.5 सेमी, आर इज इक्वल टू डी अपॉन 2, यानी कि 10.5/2 सेमी हो गया, ये आर आपका निकल गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग लगाना उसके ऊपर, इनसाइड एट द रेट ऑफ, उसके अंदर लगाना है ₹16 पर 100 सेमी स्क्वायर, यानी 100 सेमी स्क्वायर का खर्चा दिया हुआ है। एक सेमी का निकाल दीजिए और जो आप एरिया निकालें उसका निकालिए। आप तो जानते हैं कि सरफेस कर्व सरफेस एरिया जो होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, टोटल नहीं, सिर्फ सरफेस हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं हेमिस्फेयर का, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू 22/7, आर है 10.5/2, दो बार लिखाएगा है ना, पॉइंट आउट करिएगा 1 जीरो, यहाँ आउट कीजिएगा 1 जीरो, तो आप देखिएगा 5 से ऊपर 21 टाइम्स में, 5 से 4 टाइम्स में, 21 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, 2 से लगाइए 2 बार में, 2 से कट जाएगा 11 बार में, 7 से 3 बार में कट जाएगा स्टूडेंट, क्या आ जाएगा
33 गुना 21/4, 33 गुना 21/4। देखिए स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 693/4, इतना क्या सेमी स्क्वायर आ गया। तो फाइंड द कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट निकालना है। देखिए कॉस्ट में क्या है, लिखेंगे 100 सेमी स्क्वायर का कीमत कितना दिया हुआ है, 16 रुपया दिया होता है। एक सेमी स्क्वायर का 16/100, इसलिए कितना में 693/4 का क्या होगा, 693/4 इंटू 16/100, 4 से 4 टाइम्स में लगा दिए, मल्टीप्लाई कीजिए। 27.72 इतना रुपीज हो जाएगा, इतना रुपीज हो जाएगा 27.72। देखिए ये आपका आंसर हो गया। सिंपल सॉल्यूशन है, आप इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया दिया हुआ है। पहले लिखिएगा आप, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर 4πr²। कितना है सरफेस एरिया, 154। पाई का मान रखिए, r² निकालना है। 154 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से 7 टाइम्स में आ जाएगा, कट जाएगा ना, इक्वल इक्वल भी कटता है। 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/7 इंटू r²। क्रॉस मल्टीप्लीकाई कर दीजिए, 7 इंटू 7 बराबर 4 इंटू r², यानी r इक्वल टू r² इक्वल टू 49/4 है। तो इसको लिख सकते हैं 7/2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। r इक्वल टू 7/2 क्या है, सेमी है, यानी r इक्वल टू 3.5 सेमी। ये रेडियस आपको निकल गया, रेडियस निकालना था ना, रेडियस निकल गया। देखिए सरफेस एरिया दिया हुआ था, रख देंगे, r का मान निकालना था, काट के निकाल दिए, ये आपका सोल्यूशन हो गया। देखिए स्टूडेंट, लिखा हुआ डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 है डायमीटर ऑफ द अर्थ। लिख डायमीटर ऑफ द अर्थ मान लीजिए, डायमीटर मानने का कुछ भी मान सकते हैं, ऑफ द अर्थ हम r मान लिए। डायमीटर ऑफ द अर्थ r हो गया, तो डायमीटर ऑफ द मून क्या होगा, डायमीटर ऑफ द मून क्या कहता है, 1/4 है r का, r/4। अब इसका रेडियस निकालिए, फिर लिखिए रेडियस, डायमीटर है तो रेडियस तो निकालना पड़ेगा। रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा, r/2। फिर रेडियस ऑफ मून कितना हो जाएगा, बटा 2 करेंगे तो r/8 हो जाएगा। अब दोनों का रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, किसका सरफेस एरिया, मून का और अर्थ का, दोनों तो गोली है ना, ये स्फीयर वाला लगेगा। 4πr² होता है, इसका 4π, इसके लिए r क्या है, अर्थ के लिए, और मून के लिए, पहले मून का रखिए, मून का क्या है 4πr/8 का स्क्वायर, है ना, मून का। अब भाई 4πr/2 का स्क्वायर, 4π कट जाएगा, r²/64 बटा r²/4, r²/64 उलट जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा, r² नीचे आ जाएगा, 4 से 64 कट जाएगा, 16 बार, यानी 1/16, यानी 1/16 ये निकल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर लोग बच्चे बनाते हैं तो इसको मिस्टेक कर जाते हैं, इसलिए हम लोग डायमीटर को रेडियस के रूप में ही मान लिया है। कहता था डायमीटर ऑफ द मून, कहता हम 1/4 है डायमीटर ऑफ द अर्थ का, तो अर्थ को हमने r मान लिया डायमीटर, तो मून का क्या कहता है 1/4 यानी r/4। डायमीटर है तो रेडियस निकालने के लिए r/2, फिर इसका रेडियस निकालने के लिए r/4/2 यानी r/8। अब दोनों का सरफेस एरिया गोलाकार है तो 4πr², पहले मून का सरफेस एरिया अब बटा अर्थ का सरफेस एरिया, 4π कट जाएगा, r²/64, r²/4 चेंज कर देंगे तो 1/16, ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको समझना होता है। बच्चे अक्सर गलती करते, रेशियो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मून का पहले है और अर्थ का बाद, इसलिए मून का पहले रखे और अर्थ का बाद में रख दें।
तो क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। एक हेमिस्फेरिकल बोल है, अर्धगोलीय कटोरा है, बना हुआ है स्टील का बना हुआ है। स्टील की मोटाई दिया हुआ है 0.25 सेमी थिक दिया हुआ है। इनर रेडियस जो दिया हुआ है बोल का वो नोट कर लेना है। इनर रेडियस कितना दिया हुआ है? एट फर्स्ट इनर रेडियस आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 5 सेमी दिया हुआ है। थिकनेस कितना दिया हुआ है? थिकनेस का मतलब मोटाई 0.25 सेमी है। तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा? आउटर रेडियस कैपिटल आर इक्वल टू, देखिए आउटर रेडियस निकालने के लिए इनर रेडियस में आप थिकनेस को ऐड कर दीजिए, हो जाएगा आउटर रेडियस 5.25 सेमी। ये आपका आउटर रेडियस हो गया। निकालना क्या है? आउटर कर्व सरफेस एरिया। आउटर कर्व सरफेस एरिया किसका निकालना है? हेमिस्फेयर का, ऑफ हेमिस्फेयर। स्फेयर का हाफ होता है हेमिस्फेयर। इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर, बिकॉज स्मॉल आर इनर रेडियस एंड कैपिटल आर आउटर रेडियस। पाई का रखिए 22/7, कैपिटल आर 5.25 का स्क्वायर कर दीजिए। और इसका कैलकुलेशन करना होगा आपको। 5.25/100, 5.25/100, क्योंकि पॉइंट आउट किए इसलिए 100 आया। छोटा कीजिए आप इसको काट के। ट्वेंटी 1 टाइम्स में 7 से 3 टाइम्स में आ गया। जो मल्टीप्लाई करके आएगा लिखिए 33 हो गया, इंटू 525/100 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आएगा वो आपका निकल जाएगा एरिया। 525 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 33 में। 17325, 17325 अपॉन 100, 173.25, इतना क्या हो जाएगा? इतना सेमी स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन में आपका रिक्वायर्ड एरिया ये हो गया। ध्यान से देखिएगा, आपका सॉल्यूशन सही करें। देखिए स्टूडेंट, 9 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए आप। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर है, जस्ट इनक्लोजेज स्फीयर है, उसके अंदर रेडियस आर है। फाइंड नंबर 1 में फाइंड क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। आप तो पहले से जानते हैं फॉर्मूला कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। आर रेडियस पहला है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। सेकंड में निकालना कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है, यानी सी एस ए ऑफ सिलेंडर। सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है? सी एस ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर। और एच, एच के ऊपर देखिए क्या है, ये आपका सेंटर है ना, तो यहाँ से यहाँ रेडियस है, यहाँ से यहाँ भी रेडियस है, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर प्लस आर, 2r हो जाएगा। तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। एच इक्वल टू 2r, तो कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब थर्ड में क्या निकालना है? थर्ड में निकालना है रेशियो। किसका रेशियो? दोनों को बटा कराना है, लिखा हुआ है रेशियो 1 और 2 का। 1 का रेशियो कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। इसका रेशियो कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों कैंसिलेशन होगा, 1/1 मीन्स 1:1। आपका क्या निकल गया? 1:1। देखिए बहुत ही सिंपल ही क्वेश्चन है। फिगर दिया हुआ था, एक सिलेंडर है, उसके अंदर स्फीयर है, रेडियस दिया हुआ है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इनक्लोजेज एक स्फीयर है, रेडियस आर है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। सिर्फ यहाँ पर एच इजिकल टू क्या रखा है हमने? एच इजिकल टू 2r। क्यों? क्योंकि सेंटर रेडियस दिया हुआ आर, तो ये आर हो गया, ये भी आर, दोनों ऐड कर देंगे तो 2r हो जाएगा। एच के जगह पर 2r रख देंगे, मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया। दोनों को रेशियो करा देंगे 1:1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। 9 क्वेश्चन ही है इसमें, आपको टोटल क्वेश्चन नंबर 9 ही है। तो आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो गया है। देखिए एक्सरसाइज 13.4 का क्लास 9 का ये आपका वीडियो, आप इसको अवश्य देखेंगे। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है इस एक्सरसाइज में। जब भी आप एक्सरसाइज को एक देखेंगे, इसमें आपका फुल वीडियो मिलेगा और पूरा कंसेप्ट के साथ मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, क्वेश्चन के साथ मिलेगा। तो आप अपना पसंदीदा चैनल अवश्य देखा करें। आप देख भी रहे हैं,
इसके लिए आप सबको धन्यवाद। आप इसी तरह देखते रहें, आप इसका फ़ायदा लेते रहें। गणित संगम यूट्यूब चैनल भाई अनिल सर के द्वारा सब्सक्राइब करें और इसको देखें। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।